हेलो एंड वेलकम टू अभिजय क्लासेस। आज हम आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स की बात करेंगे, जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है। समर्स का टाइम चल रहा है और आप सब लोग आम और वाटरमेलन्स अपने घरों में बैठ के खाते हो। और फ्रूट्स का कंजम्पशन जो है हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। दे आर रिच सोर्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। यूजुअली फार्मर्स जब फ्रूट्स को इंडिया में हार्वेस्ट करते हैं तो वो अनराइपन्ड फ्रूट्स को हार्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो इंडिया में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ ऐसी नहीं हैं, जिनकी वजह से हम जो शेल्फ लाइफ है फ्रूट्स की उसको ज़्यादा टाइम तक बना के रख पाएँ। तो यूजुअली फार्मर्स अनराइपन्ड फ्रूट्स को जो है वो उसको हार्वेस्ट करते हैं और उसके बाद उनको आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो पकाया जाता है। अब जब इन फ्रूट्स को आर्टिफिशियल तरीके से पकाया जाता है तो कुछ केमिकल्स का यूज़ इसमें किया जाता है और ये केमिकल्स यूजुअली हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। ऐसा ही एक केमिकल है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। नाउ दिस कैल्शियम कार्बाइड is easily and very cheaply available in the market, और मसाला के नाम से इसको जाना जाता है कैल्शियम कार्बाइड को। और यूजुअली जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, वो इस कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करते हैं फ्रूट्स को आर्टिफिशियली तरीके से पकाने के लिए। अब जो कैल्शियम कार्बाइड है इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि कैल्शियम कार्बाइड का जब आप यूज़ करोगे तो इसके साथ एक गैस जो है वो रिलीज़ होती है जिसका नाम है एसिटिलाइन गैस। Now this gas has the traces of phosphorus and arsenic। तो ये जो हार्मफुल कंपाउंड्स हैं इसके ट्रेसेस हमें इस गैस में मिलते हैं, और जब ये हार्मफुल कंपाउंड्स फ्रूट्स के कांटेक्ट में आते हैं तो ये ह्यूमन हेल्थ को ख़राब करते हैं। ये ह्यूमन हेल्थ में लीवर और किडनी की प्रॉब्लम्स जो हैं लेकर आते हैं, डिजीनेस, वॉमिटिंग, इवन कैंसर भी इन सब केमिकल्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमें जब भी फ्रूट्स खाने हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्या वो कैल्शियम कार्बाइड से पकाए हुए हैं या फिर किसी और तरीके से पकाए हुए हैं। इंडिया में एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस सब चीज़ों का, जो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखती है, उसका नाम है FSSAI। FSSAI is the Food Safety Standards Authority of India, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 2016 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंडर इसका बनाया गया था। अब ये जो अथॉरिटी है ये चेक करती है कि जो मार्केट में फूड्स अवेलेबल हैं वो क्या कंजम्पशन के लिए सेफ़ हैं या नहीं हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2011, द कंजम्पशन ऑफ द यूजेज ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इन एनी फॉर्म इज़ बैंड। लेकिन ये बैन होने के बाद भी, कैल्शियम कार्बाइड के इलीगल होने के बाद भी ट्रेडर्स जो हैं ओपनली इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी ईजिली अवेलेबल है, काफ़ी चीप है इसीलिए। अब फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड जो अथॉरिटी है इन्होंने इसके अल्टरनेटिव्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है। इथाइलिन गैस का यूज़ करके, इथाइलिन गैस का यूज़ करके भी हम फ्रूट्स को पका सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जो ये इथाइलिन गैस है ये एक तो चीप नहीं है और दूसरा ईजिली अवेलेबल नहीं है, और इसके लिए जो कंडीशंस चाहिए फ्रूट पकाने को वो आपको एयर टाइट चैम्बर्स बनाने पड़ेंगे, तो वो काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस है। इसीलिए लोग जो है इथाइलिन गैस का यूज़ ना करके जो चीपली अवेलेबल कैल्शियम कार्बाइड है उसका यूज़ करते हैं। बट इसकी कंजम्पशन जो है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो आगे से जब भी आप फ्रूट लेने जाएं तो यू मेक श्योर कि जो फ्रूट्स हैं वो कैल्शियम कार्बाइड से तो पकाए हुए नहीं हैं। और ये चेक करने का एक आसान तरीका ये है कि जो जो फ्रूट्स कैल्शियम कार्बाइड से पकाए हुए होते हैं उनके ऊपर कुछ ब्लैक कलर के धब्बे आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वो धब्बे उसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये फ्रूट्स जो हैं वो कैल्शियम कार्बाइड से पकाए हैं और आपको उसको अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको फ्रूट्स जो है हमेशा जो नॉन वेंडर्स हैं, जो आपके नॉन लोग हैं, उन्हीं से ख़रीदने हैं ताकि आपकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा ये सब तो केमिकल प्रोसेसेस हैं फ्रूट राइपनिंग के। कुछ आर्टिफिशियल, कुछ नेचुरल प्रोसेसेस भी हैं जिनसे फ्रूट्स को पकाया जा सकता है। जैसे कि आप अगर अनराइपन्ड फ्रूट्स को
एयर टाइट चैम्बर्स में जो हमारा राइस है, राइस में अगर उनको रखते हैं तो 1 से 2 हफ्ते के बीच में उसको अगर आप एक पेपर में रैप करके और राइस के अंदर डाल दें तो 1 से 2 महीने के अंदर जो है नेचुरली तरीके से आपका जो फ्रूट है वो पक जाता है। तो आपको फ्रूट्स के कंजम्पशन में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशंस को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।